इस वीडियो में भी हम देखने वाले हैं कि एफटीटीएच का भी आपने कनेक्शन क्रिएट किया है। तो क्रिएट करने के बाद पहले क्या था कि आप ब्रॉडबैंड में जाके आप जैसे ही फ्रेंचाइजी डैशबोर्ड पे जाइएगा तो प्रोविजनल जो भी ऑर्डर आता था आप उसमें सारा डिटेल आप डाके सबमिट करिएगा तो क्लैरिटी आपका कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अभी क्या है, एक प्रॉब्लम आ गया है, तो उस प्रॉब्लम का भी हम सोल्यूशन देखेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे क्या शो कर रहा है। सबसे पहले आप देखिए, प्लीज कनेक्ट CPEONT एंड पावर ऑन टू अनेबल इट इज द रिपोर्टेड ACS सर्वर। इसमें एक ACS सर्वर है, उस पे आपको डाटा फिलअप करना है। जब तक आप ACS सर्वर पे डाटा फिलअप नहीं करेंगे ONT को लॉगिन करके, तब तक आपका काम नहीं होगा। तो यहाँ भी हम करके भी दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ACS सर्वर क्या है, यहाँ पे येट नॉट वेरीफाई, प्लीज इंश्योर ONT इज कनेक्टेड। उसको पहले क्या हो, जिस ONT में आपको करना है उस नंबर को पहले लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करके भी दिखाएंगे कि अभी क्या क्या चीज आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अभी हम जो ONT है उसको अभी हम आपको लॉगिन करके दिखाते हैं। तो देखिए सबसे पहले अभी क्या है कि यहाँ पे एक आपको जैसे ही आप साइरोटेक का ONT है, जैसे कि 192.168.1.1 पे मैंने खोल रखा है। तो नेटवर्क में आपको जाना है TR069 का ये कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो सर्वर यूआरएल है, तो सर्वर यूआरएल में एफटीटीएच, उसके बाद ये जो आपका टोटल अभी मैंने टाइप किया है सेम टू सेम आपको यही होना चाहिए। यूजर नेम में ACS होना चाहिए और आपका यहाँ पे मैं और अच्छे से आपको यहाँ पे बता पाता हूँ। देखिए ACR यूआरएल में आपको ये पूरा एंटर करना है। उसके बाद आपको यूजर नेम में ACS लिखना है। ACS पासवर्ड में ACS@BSNL लिखना है। ये सबके लिए कॉमन है। और इन्फॉर्मिंग इंटरवल 30 डाल सकते हैं, तो दूसरा भी होने से कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। अनेबल पीरियोडिक इन्फॉर्मेशन, ये अनेबल करके अभी दिखाएंगे। उसके बाद यूजर नेम में आपको क्या डालना है, आपका जो टेलीफोन नंबर है वही डालना है। और आप क्या करते हैं, कोई भी नंबर क्रिएट करते हैं उसके लिए एक विलन नंबर होता है वो डालना है। उसके बाद जितना ये डाटा आप सबमिट करिएगा उसके बाद आपका ACS जो वेरिफिकेशन का काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद आपको FMS में ये शो करने लगेगा। यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे सर्वर यूआरएल में आपने डाला यूजर नेम पासवर्ड डाला, और यहाँ पे आपका जो भी टेलीफोन नंबर है वो डालना है। उसके बाद दो बिंदी वाला डालना है। उसके बाद 353 डालना है वो कॉलम। उसके बाद आपको कनेक्ट रिक्वेस्ट पासवर्ड में क्या रहेगा, सबके लिए कॉमन है 1 2 3 4, ये चारों पे यही डालना है। उसके बाद आप सोचेंगे कि 353 कहाँ से मिलेगा, तो 353 आपको मिलेगा। देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे नेटवर्क में जाते हैं, नेटवर्क में कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और चीज आपको हमेशा करना है कि जो भी आप यहाँ पे TR069 वाला है वही आपका कनेक्शन टाइप होना चाहिए। देखिए यहाँ पे हमारा जो विलन है ONT का, आप देख सकते हैं 353 हमने यहाँ से लिया। और यहाँ पे सर्विस मोड में जो है, सर्विस मोड में यहाँ पे पहले हम क्या करते थे, केवल इंटरनेट डाल देते थे तो काम हो जाता था। लेकिन अब हमें क्या करना है, TR069 अंडर, उसके बाद अंडरस्कोर इंटरनेट वाला सेलेक्ट करके अप्लाई कर देना। अप्लाई करने के बाद ये वाला आपका प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होगा 5 से 10 मिनट के अंदर आपका पूरा इंफॉर्मेशन पर आपको यही करना है। देखिए सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पे, आपको इंटरनेट में जाने के बाद यहाँ पे जो भी आप कनेक्शन बना रहे हैं, जैसे कि इंटरनेट के लिए मैं बनाया हूँ, तो यहाँ पे रूट IPv4, उसके बाद विलन ID, ये सारा चीज जितना पहले आप करते थे वही कर देना है। उसके बाद आपको TR069 में जाना है। उसके बाद ये सारा आपको जैसे मैंने PDF में बताया था वैसा सेम टू सेम कर देना है। करने के बाद आप यहाँ से अप्लाई कर देना है। अप्लाई जैसे ही करिएगा, अप्लाई करने के बाद अब दिखाते हैं FMS में क्या शो करेगा। जब तक वेरीफाई नहीं होगा ये वाला पूरा सिस्टम, ACS इज नॉट वेरीफाई एंटी, प्लीज इंश्योर ONT इज कनेक्टेड और पावर ऑन, ये अभी मैंने वेरीफाई नहीं किया उसका अभी आपको शो कर रहा हूँ। जिसका वेरीफाई हो गया मैं उसका भी आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। जिसका अभी हमने वेरीफाई किया था उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रोविजनिंग ऑर्डर, यहाँ पे देखिए आपका जो नंबर वो था
आप वहाँ पे देखा होगा कि यहाँ पे स्विच रूम आपका यहाँ पे जैसे है। अब जैसे ही आप इसको ओपन करिएगा ऑर्डर को क्लोज करने के लिए, क्लोज करने के लिए जैसे ही जाइएगा, क्लोज करने के बाद आप यहाँ पे आप यहाँ पे देखिएगा, तो आपका जो क्या है, ACS वेरीफाई वारंटी एंड मैक इज सक्सेसफुली वैलिडेटेड, अब ये कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद आपको जो प्रोसेस आप पहले कंप्लीट करते थे वही सेम टू सेम आपको डाल देना है। इसमें सारा डिटेल आपको डालते जाना है। अब आप यहाँ पे देखिए जो मैक आईडी है, जो इस विलेन का आपको एफएमएस में डायरेक्ट यहाँ पे शो होने लगेगा। देखिए यहाँ पे एफएमएस में आपको मैक एड्रेस एक दिख रहा है। वहीं हम दिखाते हैं कि अभी हमने जो सेटिंग किया था उसमें क्या आया था। तो देखिए यहाँ पे हमने देखा, आपने आपका विलेन आईडी जो था 353 था, उसका आपने यहाँ पे देखा कि मैक एड्रेस दिख रहा है, B8 करके लास्ट में देखिए 0A है, वही जिससे वेरीफाई हो रहा है कि हमने पूरी तरीके से वेरीफाई कर लिया है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सर्विस जो विलेन डाला था वो भी यहाँ पे शो कर रहा है। 353 यहाँ पे हमने डाला था, वही आपको विलेन यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। जैसे ही आपने पूरा डाटा फिलअप करेंगे उसके बाद आप सबमिट करिएगा, तो ऑर्डर आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है सारा, आपका फुल डिटेल यहाँ पे आपको शो कर देगा जो जो आपने फिलअप किया है। पे देखिए, यहाँ पे आपका जो आपका पूरा प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम आप देखेंगे एफएमएस में जाके आपकी कितना प्रोसेस अब क्या पेंडिंग है। तो यहाँ पे आप देखिए कि अभी हमने लॉगिन किया था, तो उसमें डैशबोर्ड पे अभी कुछ ऑर्डर आपको दिख रहा है। तो ऑर्डर अभी दिख रहा था, तो अभी देखिए यहाँ पे अभी ऑर्डर 2 दिख रहा था, अब यहाँ पे 0 हो गया। क्योंकि क्या है कि अभी के टाइम में एक ऑर्डर आप कंप्लीट करिएगा तो दूसरा ऑर्डर ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि वॉइस और जो अभी आप वॉइस क्रिएट करते हैं उसके साथ आप ब्रॉडबैंड देते हैं, दोनों का आपका पावर लेवल सेम होगा, मैक एड्रेस सेम होगा, तो एक कंप्लीट करने से दूसरा ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई कंप्लेन आता है तो आप कमेंट कीजिएगा।